आज हम लोग पढ़ रहे हैं आदर्श राज्य। इसका फर्स्ट पार्ट है एक दैवीय प्रकाश। ये माना जाता था कि मुगल बादशाहों को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है। दैवीय मतलब ईश्वर। तो ये माना जाता था कि मुगल शासकों को ईश्वर से या दैव्य से प्रकाश या शक्ति मिली थी। एक कहानी है कि मंगोल रानी अरानकुला जो अपने शिविर में आराम कर रही थी, तभी क्या हुई, सूर्य की किरणें पड़ने से वह गर्भवती हो गई और उससे जिस संतान की जन्म हुआ, जिस संतान का जन्म हुआ, उसे दैवीय शक्ति प्राप्त हुई और ये दैवीय शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई। अबुल फजल ने राजा या बादशाह को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। क्यों? क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, जिसे इजादी कहा गया है। और ये दैवी प्रकाश या ईश्वर की शक्ति किस रूप में है? सूर्य के प्रकाश के रूप में है। इस विषय में वो प्रसिद्ध ईरानी सूफी सियाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। सुहरावर्दी के रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। अबुल फजल के जो पिता थे उनका नाम था शेख मुबारक। उन्होंने इन रचनाओं को पढ़ा और अपने दो पुत्र फैजी और अबुल फजल को इसके बारे में बताया। तभी से अबुल फजल इससे प्रभावित हुए और उन्होंने बताया बादशाह में ईश्वर की शक्ति है। इतिवृत्तों के विवरणों में बादशाह के चित्र जो बनाए गए, उसमें सिर के पीछे एक गोला बना दिया जाता था। ये गोला का अर्थ क्या था कि सूर्य है, ये सूर्य का प्रतीक है और सूर्य की ये प्रकाश बादशाह में निश्रित होती है। और उनका ये कहना था कि ये दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। इसलिए राजा, चूंकि राजा या बादशाह ईश्वर का प्रतीक है या ईश्वर की शक्ति उसमें है, इसलिए वो सबसे ऊंचे स्थान पर है, ऐसा अबुल फजल का कहना था और ऐसा ही मानना था। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। आदर्श राज्य के ही दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का अर्थ होता है पूर्ण शांति या आपसी मेलजोल, यानी कोई झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, कोई विद्रोह नहीं होगा, आपस में सभी मेलजोल से शांतिपूर्ण रूप से रहेंगे। मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने देखा कि भिन्न भिन्न समुदाय के, धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे। जैसे हिंदू रहते थे, जैन रहते थे, बौद्ध रहते थे, मुसलमान रहते थे। तो ये भिन्न भिन्न संप्रदाय, धार्मिक समुदाय के लोग रहते थे। तो बादशाह जो था वो सभी धार्मिक समुदाय से ऊपर होता था, ऊंचे स्थान पर होता था और सभी के बीच मध्यस्थता भी बादशाह ही करता था। और वह ये भी सुनिश्चित करता था कि
साम्राज्य में, राज्य में शांति और न्याय बनी रहेगी। अबुल फजल सुलह एक कुल को आदर्श शासन की आधारशिला मानता था। सुलह एक कुल में क्या होता था कि सभी धर्मों को समानता दी जाती थी कि कोई धर्म ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसा कुछ नहीं था, सभी समान हैं। और सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता भी थी कि कोई मंदिर में जा सकता था, पूजा पाठ कर सकता था, या कोई मस्जिद में जा सकता था, कोई जिसके जिसके धर्म के अनुरूप वो पूजा पाठ कर सकता था। इसमें कोई राज्य की ओर से कोई बाधा निषेध नहीं थी। लेकिन शर्त एक ही थी कि इससे राज्य सत्ता को कोई क्षति नहीं पहुंचे। वे धर्म की अभिव्यक्ति तो जरूर कर सकते थे, इसमें स्वतंत्रता थी, लेकिन राज्य सत्ता को कोई क्षति या नुकसान न हो और वे आपस में लड़े भी नहीं। इसलिए पक्षपातपूर्ण जो नीति थी, पहले तीर्थ यात्रा कर कि कोई जब तीर्थ यात्रा, मुसलमान छोड़कर गैर मुसलमान लोग जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो उन पर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था। उसको 1563 में समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है 1564 में जजिया कर, वो भी जो गैर मुसलमान थे, जो मुसलमान नहीं थे, उन पर लगाया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। साम्राज्य के जो अधिकारी होते थे, प्रांतों में जो शासन करते थे, केंद्र में जो शासन करते थे, जो अधिकारी होते थे, तो उनको ये सुलह एक कुल के नियमों का अनुपालन करने का आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि वे सुलह के कुल के नियम के मुताबिक शासन करेंगे। तो ये सब काम किस लिए किया गया कि राज्य में कोई विद्रोह ना हो, कोई अशांति नहीं हो, इसीलिए ये सब काम किए गए। सभी मुगल बादशाहों ने क्या किया? उपासना स्थलों का निर्माण किया, निर्माण और रख रखाव के लिए अनुदान भी दिया। इसके बाद युद्ध के दौरान जब युद्ध होते थे तब क्या होता था, बहुत मंदिर मस्जिद सब टूट जाते थे, तो वो नष्ट जो कर दिया जाता था, तो उनकी मरम्मत के लिए भी अनुदान जारी किए जाते थे। सभी मुगल बादशाह ये सब करते थे। तो ये जो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर के बारे में एक बात बताना है कि औरंगजेब के काल में फिर से मुसलमान प्रजा पर जो जजिया कर, गैर मुसलमान प्रजा पर जो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, वो फिर से लगाया जाने लगा। इसमें तीसरा पार्ट है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता यानी प्रभु यानी बादशाह अपने प्रजा की किस किस चीज की देखभाल करता था। अबुल फजल ने कहा है कि बादशाह अपनी प्रजा की 4 चीजों की रक्षा करता था। कौन कौन सी चीज है वो? जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करता था। करना ही उसका काम है, बादशाह का काम। 4 चीजों की रक्षा करना बादशाह का काम है। और उसके बदले में वो प्रजा से क्या चाहता था? वो चाहता था कि प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करे और संसाधनों में हिस्सा ले।
हिस्से की मांग करता था। कैसे संसाधन माने टैक्स, जो उस पर टैक्स लगाए जाते थे वो ठीक समय पर बादशाह को दे, और बदले में बादशाह 4 चीजों की उसकी रक्षा करेगा। ये है सामाजिक अनुबंध, यानी बादशाह के क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर आपके किताब में 235 पेज नंबर 235 में एक चित्र दिया गया है। चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि बादशाह जहांगीर, यहाँ पर जहांगीर की फोटो दी गई है। जहांगीर एक तीर मार रहा है, तीर से दरिद्रता को मार रहा है, कि दरिद्रता को दूर करना चाह रहा है। और दूसरा यहाँ चित्र में दिखाया गया एक जंजीर है, वो जंजीर है न्याय की जंजीर, ये स्वर्ग से नीचे आ रही है। तो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर ने, यहाँ पर आपकी किताब में एक लिखा हुआ है कि जहांगीर ने अपने संस्मरण में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं इसको संक्षेप में बता रही हूँ कि राज्यारोहण के बाद में जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर बनवाई थी। वो जंजीर जो थी वो 30 गज लंबी थी और इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। तो जब किसी व्यक्ति को सटीक रूप से न्याय नहीं मिलता था, तब वो आकर अगर वो जंजीर खींचता था तो इसमें घंटियां बजने लगती थी और बादशाह को वो सुनाई पड़ती थी। बादशाह तब नीचे आता था और उसकी सुनवाई करता था। तो न्याय के विचार से यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक नीचे एक चित्र दिया गया है जहां पर शेर और बकरी दोनों बगल में चिपट कर बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह एक शक्तिशाली और एक कमजोर व्यक्ति एक साथ इस राज्य में रह सकते हैं। यहाँ यानी यहाँ का जो न्याय है वो इतना ही अच्छा है और शांतिपूर्ण है। सबल और दुर्बल एक ही साथ चिपट कर बैठे हुए हैं और सद्भाव से रह सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश इस चित्र में की गई है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये आदर्श राज्य के 3 पार्ट हैं, एक दैवीय प्रकाश, सुलह-ए-कुल और सामाजिक अनुबंध। ये तीनों खत्म हो रहा है। तो इसमें कुछ प्रश्न सुलह-कुल के बारे में आते हैं। सुलह-कुल क्या है, ये प्रश्न आता है। हाँ, सुलह-कुल से आप क्या समझते हैं या सुलह-कुल क्या है? तो सुलह-कुल मैंने तो आपको बताया है कि आपसी मेलजोल या शांतिपूर्ण व्यवस्था, यही है सुलह-कुल की व्याख्या। तो इसमें अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप 2 ही लाइन लिखेंगे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको थोड़ा बड़ा पूरा लिखना पड़ेगा कि सुलह-कुल क्या है, सुलह-कुल में क्या क्या किया गया, सुलह-कुल के लिए क्या क्या किया गया। तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि धार्मिक समानता सबको दी गई, सभी धर्म को समान माना गया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी सबको, सभी अपने मत प्रकाश कर सकते थे। और जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये सब उठा दिए गए थे। और धार्मिक स्थलों की निर्माण और मरम्मत के लिए अनुदान सभी बादशाह दिया करते थे। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। सुलह-ए-कुल में जब दीर्घ प्रश्न आएंगे तब आपको ये लिखना पड़ेगा। टीका लिखिए, टिप्पणी लिखिए,
ये आ सकता है प्रश्न में। और इसमें सामाजिक अनुबंध से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि बादशाह किन 4 तत्वों की रक्षा करता था। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो ही गए कि जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करता था। और एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस शासक के काल में न्याय की जंजीर लगाई गई थी, या न्याय की जंजीर से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि न्याय की जंजीर जहांगीर के शासनकाल में लगाया गया था, और ये सोने की घंटी थी जो 30 गज लंबी थी, इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी, और जो व्यक्ति न्याय के लिए आता था, न्याय मांगने के लिए, वो इस जंजीर को खींचता था और बादशाह उसकी सुनवाई करने के लिए आते थे और उसकी सुनवाई करते थे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, और बाकी आपको मैंने बता दिया। आप एक बार किताब पढ़ लीजिए और आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।